नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में। हम देखते हैं जब भी बात लर्निंग डिसऑर्डर की आती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इस वजह से उनकी जो टीचर्स हैं वो बच्चों को डांटते हैं, कई बार बच्चों को मारते हैं, ये बोलते हैं कि तुम शरारत कर रहे हो, तुम चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो टीचर्स हैं वो उनके पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन्हें कई बार ये पता ही नहीं होता कि बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पेरेंट्स समझ सकते हैं इसके लक्षण। इस बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डेवलपमेंट पेडियाट्रिशियन डॉक्टर रुचि झा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं जब भी लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में, तो ये क्या है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। लर्निंग डिसऑर्डर एक तरह की समस्या है जो स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम लर्निंग डिसऑर्डर और इसके इम्पैक्ट के बारे में जानें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है डिप्रेशन का इन एडोलेसेंट एज ग्रुप। लर्निंग डिसऑर्डर को हम पुअर स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बच्चा अपने एज और समझदारी के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाता। लर्निंग डिसऑर्डर 3 मुख्य तरह के होते हैं। एक होता है रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें जो लिखा होता है वो पढ़ने में बच्चों को परेशानी आती है। एक होता है राइटिंग डिसऑर्डर, जिन बच्चों को लिखने में उनको समझ तो आ जाता है, इनको चीज़ें इंटरप्रेट तो वो कर पाते हैं, लेकिन अपनी समझदारी के अनुसार वो उन चीज़ों को लिख नहीं पाते। और तीसरा लर्निंग डिसऑर्डर जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद कैलकुलेशंस डिसऑर्डर, जिसको मैथमेटिकल लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें बच्चे की रीडिंग स्किल्स भी ठीक हैं, राइटिंग स्किल्स भी ठीक हैं, लेकिन जहाँ मैथ्स की बात आती है बच्चों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल ये बच्चे नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि बच्चे का आईक्यू कम है या बच्चे को कोई तकलीफ़ है, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, बट ये एक तरह का विकार है जिसमें वो चाह कर भी अपने इसके अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाता। इसमें बेसिकली अगर हम देखें इसका कारण, तो दैट इज़ ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, जिसको इंटीग्रेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस कहते हैं। कई बच्चे देख कर सीखते हैं, कई बच्चे लिख कर सीखते हैं, कई बच्चे फील करके सीखते हैं। लेकिन जब हम इन तीनों को इंटीग्रेट करके अगर हम किसी बच्चे को सिखाएं तो हमारा जो सीखने का आउटकम है वो बहुत बेहतर होता है। तो यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम लर्निंग डिसऑर्डर्स को डायग्नोज भी कर सकते हैं और लर्निंग डिसऑर्डर के लिए हम काम भी कर सकते हैं। और हमारे समाज में जो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है एंजाइटी और डिप्रेशन का, उसको हम कई हद तक, काफ़ी हद तक इस बीमारी को समझकर इसका निवारण भी कर सकते हैं। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और साथ ही अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है तो ऐसे में डॉक्टर से दिखवाना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।